स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। पॉलिटेक्निक सफलता सीरीज में आज हम लोग धातु एवं अधातु विषय पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिनमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम एक मिश्र धातु है और जब मिश्र धातु बनाते उनमें से एक ऐसा धातु है जो सभी अमलगम में पाया जाता है। तो कौन सा वो धातु है? तो वो है पारा। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जिंक भी अभिक्रिया करता है, पोटेशियम भी अभिक्रिया करता है, परंतु गोल्ड यानी कि सोना ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सबसे अच्छा सुचालक विद्युत का कौन सा धातु है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी एजी यानी कि सिल्वर चांदी। तो चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है। सही उत्तर ऑप्शन डी एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन उप धातु है? उप धातु हम लोग उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो Fe, कॉपर और निकेल ये तीनों धातु है, जबकि Sb एंटीमनी ये क्या है? उप धातु है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एंटीमनी Sb। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 कैरेट। अगला प्रश्न है, पीतल। पीतल क्या है? पीतल एक धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उप धातु है? तो पीतल जो मेरा मिश्र धातु है, यह तांबे और जस्ते को मिलाकर के बनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी मिश्र धातु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? यानी कि हम लोग चाकू से उसे काट सकते हैं जो एक मुलायम धातु हो। तो यहाँ पर जो लिथियम है वो मेरा मुलायम धातु है और इसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए लिथियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है जिसमें आयन पाया जाता है और आयनों के आदान प्रदान से बना होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड। सही उत्तर सी कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है? Fe आयरन यानी कि लोहा धातु है, Al एल्युमिनियम धातु है, Au गोल्ड यानी सोना ये भी धातु है, जबकि C कार्बन ये क्या है? अधातु है। सही उत्तर ऑप्शन बी कार्बन। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालता है? तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो सही उत्तर इसमें किसमें है? बी अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड समानीता होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो है वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह कौन सी विधि है?
तो अयस्क से हम लोग चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम लोग फेन फलवन विधि द्वारा करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु है वो मैग्नीशियम है। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो कॉपर जो हम लोग कॉपर पायराइट से करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस अधातु के परमाणु के बृहत्तम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अगर कोई अधातु है तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जो तत्व अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो उनकी बाहरी कक्षा में 4, 6, 5, 7 या 8 हो सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सल्फर गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। यानी कि अगर हम सिर्फ ओ लिखेंगे तो ये ऑक्सीजन का तत्व है, ऑक्सीजन गैस नहीं है। इसके लिए क्या लिखना पड़ता है हमको, ऑक्सीजन के 2 परमाणु O2। ठीक उसी तरह से सल्फर का तत्व लिखेंगे तो हम S लिख सकते हैं, लेकिन सल्फर का जब हम लोग अणु लिखेंगे तो ये सल्फर के 8 अणुओं से मिलकर बनाता है, S8। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का आणविक सूत्र। फास्फोरस को हम लोग P लिखते हैं और ये 4 अणु से मिलकर बनाता है, P4। अगला प्रश्न है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। तो सोना जो है वो अम्लराज में घुल जाता है। इसे हम लोग अंग्रेजी में एक्वारेजिया भी कहते हैं। और ये जो अम्लराज है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के मिलने से बनता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, अम्लराज। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। तो इनमें पारा धातु है, तांबा धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, लेकिन ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। और यही एक तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और जब टीन मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, तो इनसे सोल्डर बनता है। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। इन चारों में से कॉपर, पारा, सिल्वर और सोना, इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होगा, तो कॉपर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, जो तुरंत आग पकड़ सकता है। तो ये है श्वेत फास्फोरस। सही उत्तर ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो इसमें हम लोग अशुद्ध धातु को एनोड में बनाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनोड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो हम लोग इसके साथ साधारण गंधक यानी कि सल्फर मिलाते हैं और इसको मिलाने से इस रबर की मजबूती बढ़ जाता है और ये अधिक लचीला और मजबूत और बनता है, जिस कारण से इसमें हम लोग साधारण गंधक मिलाते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार
बना सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो मात्र एक ही धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण है वो बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। और ये प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 2-3 बार ये परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। सही उत्तर ऑप्शन बी। और अभी तक जो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया जरूर से जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? तो ये यौगिक धातु मल कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो हम लोग जानते हैं, जैसे कार्बन एक तत्व है, उसके दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, तो गुण एक ही है, गुण अलग अलग है, लेकिन तत्व एक ही के बना हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरूपता। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरूपता कहेंगे। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो हम लोग जानते हैं धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जिस कारण उनमें प्लस चार्ज आता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्युत धनात्मक। अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसको सुरक्षित रखने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो हम लोग जब जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम से अधिक सक्रिय है, एल्युमिनियम जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है जिंक। तो सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया जिसे हम लोग अम्लराज भी कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो इसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग लेते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3:1। अगला प्रश्न है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो जब धातु शुद्ध होता है तो उसकी सतह चमकदार होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम किसी धातु को खींच के पतला तार बना सकते हैं, उसकी इस प्रवृत्ति को तन्यता कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस गुणधर्म को हम लोग आधात वर्धिता कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग ध्वनिक कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी।
सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। 1 ग्राम सोना से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, सोना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो इसमें जो है आयोडीन एक अधातु है, परंतु यह चमकीला होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। सही उत्तर ऑप्शन बी, हीरा।